हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की है वो कल आ गई है। सबने अपना अपना स्कोर देख लिया, सबको पता चल गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो फिजिकल के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी फिजिकल के लिए, कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू करें। देखो, एक चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे अपने आप को कंपटीशन इस टाइम पे समझ रहे हैं कि हाँ भाई मैं कंपटीशन में हूँ, मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपने एग्जाम में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, वो तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहे। उन्होंने तो अपनी फिजिकल की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, उसी दिन से कर दी है जिस दिन उन्होंने अपना एग्जाम खत्म किया था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा डाउट में हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितना स्कोर हमारा है, मान लो 50 है, 55 है, 60 है, तो इतने स्कोर में पता नहीं हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो सीधा फिजिकल के लिए नहीं सोच रहे कि फिजिकल की कट ऑफ में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, सीधा सोच रहे हैं कि फाइनल में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आपकी थिंकिंग है कि पता नहीं फाइनल में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि जो कंपटीशन में रहने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ अपना नेक्स्ट टारगेट देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। रिटन हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहिए, वो है आपके हाथ में, है ना। रिटन ऑलरेडी हो चुका, वो आपके हाथ में नहीं है, अभी आपके हाथ में सिर्फ फिजिकल है। फिजिकल के लिए मेहनत करना है। कट ऑफ तो जो मार्क्स आपने ले लिए, चाहे वो फिजिकल की है चाहे फाइनल की है, वो तो उन्हीं मार्क्स पे रहेगी। इसके अलावा तो किसी भी चीज के मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे, है ना। फिजिकल भी क्वालिफाई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे ही होगा, और कुछ इसमें होना नहीं है, सिर्फ हमारे क्वालिफाइंग टेस्ट रह गए। अब तो जो होना था, जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे एफर्ट, वो हमने कर दिए। उसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है फिजिकल। फिजिकल की प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में है। नॉर्मलाइजेशन, फाइनल स्कोर, कितना हम उसमें स्कोर किया है, वो चीजें अब इस टाइम पे हमारे हाथ में नहीं है। जिस टाइम पे हमारे हाथ में थी उस टाइम पे हमने कर ली मेहनत, वहां पे हमने अपना 100% दिया है वहां पे। तो इस चीज की टेंशन मत लो कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपने आप पे विश्वास रखो कि हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट में हमने अपना 100% दिया है, स्कोर किया है, तो फिजिकल के लिए अगर हमारा नाम आया तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चाहे भले ही फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। भले ही आपका स्कोर कम बन रहा हो, सिर्फ फिजिकल के लिए ही क्वालिफाई हो भले ही आप, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा ना। आप एक बार फिजिकल दोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। फिजिकल तो वैसे ही हो जाएगा, एक बार फिजिकल कर लेते हैं तो बाद में तो ऐसे हो जाता है कि हाँ मैंने किया हुआ है तो मैं कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस ही बहुत होता है अपने आप में, वो कॉन्फिडेंस काफी है नेक्स्ट फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, वो स्कोर कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि फिजिकल के लिए आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो कि फिजिकल की तैयारी करें कि ना करें। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को बोला था कल की वीडियो में कि आप अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे हम आपको आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करवा पाए। लेकिन क्या है कि जो आपका ये जो रो स्कोर है आंसर की के अकॉर्डिंग, ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है। भले ही आपका अब इस टाइम पे 48, 50, 51, 52 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन ये फाइनल स्कोर नहीं है। हो सकता है कि यही फाइनल स्कोर रह जाए आपका, लेकिन चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़े। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर नहीं आ जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, जब तक हमारे मार्क्स हमें नहीं पता चल जाते, तब तक कट ऑफ के बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने जैसे कल हमारी आंसर की आई तो मैंने भी काफी बच्चों के जो पेपर थे वो चेक किए, काफी शिफ्टों के भी किए, काफी बच्चों के किए। तो उसमें मैंने देखा कि जो जीके का लेवल था काफी अच्छा था। जीके हमें दिखने में बहुत ही आसान लग रही थी कि हाँ अनुच्छेद पूछ रहे हैं, त्योहार पूछ रहे हैं, है ना, नृत्य पूछ रहे हैं, नृत्य से संबंधित व्यक्ति पूछ रहे हैं। ये चीजें तो थी हर एक पेपर में, 2011 की जनगणना भी थी, हर एक पेपर में थी। लेकिन क्या हो रहा था, बहुत ही डीप पूछ रखी थी, बहुत डीप पूछ रखी थी। देखते ही आंसर पता क्या हो रहा था, जैसे 2011 दिख गया तो हमें क्या हो रहा था, हो मैंने तो पढ़ा हुआ है 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है तो मैं तो सही करूंगा। तो वहां पे जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपका बन रहा था ना, उसके चक्कर में बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने आते आते भी गलत किए हैं। तो जो आपका स्कोर कम बना है सिर्फ और सिर्फ जीके के कारण बना है। यहाँ पे ही आप लोगों की जो बिटिया थी वो डूबी है, और कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से आप लोगों का स्कोर इतना कम रहा है। सिर्फ जीके की वजह से ही आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटे हैं, जीके की वजह से ही आपका जो एक्यूरेसी थी उस पर फर्क पड़ा है। काफी बच्चे जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको सब कमेंट कर रहे थे कि हाँ मैंने 85 स्कोर किया है, मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 79 किए हैं, 82 किए हैं। काफी बच्चे थे ऐसे जिन्होंने पहले कमेंट किया था कि हाँ एक्यूरेसी भी अच्छी है। लेकिन अभी वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा तो 51 ही स्कोर बना है, 61 ही बना है, 58 ही बना है। काफी बच्चे हैं ऐसे। तो वो किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जीके की वजह से हुआ है। तो जीके का लेवल अच्छा था, उसी वजह से हमारे जो स्कोर हैं बहुत ही कम रहे हैं बच्चों के। तो जो रो स्कोर है अभी जो आंसर की को देखते हुए अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारी कट ऑफ है फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल में हमारे लगभग 90,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी वैकेंसी होती है, जो टोटल वैकेंसी होती है उसका 12 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं फिजिकल के लिए। तो इस बार हमारी जो टोटल वैकेंसी है 7,500 है, तो 7,500 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लगभग 90,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। तो 90,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ की बात करें फिजिकल के लिए तो वो लो रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी देखा जाता है, वैकेंसीज भी देखी जाती हैं, और कितने बच्चे कंपटीशन में हैं वो भी देखा जाता है। तो अगर कंपटीशन की बात करें तो भले ही 32 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हों, लेकिन 32 के 32 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया, सिर्फ 58% बच्चों ने ही पेपर दिया था। उस 58% में हमारे लगभग 18 लाख बच्चे बनते हैं। लेकिन ये 18 लाख ही आपका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 18 लाख में से भी लगभग 75% बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो ये सिर्फ ये सोच के एग्जाम में बैठे थे कि एक बार पेपर तो दे के देखते हैं। आप भी करते हो ये चीजें जब आपकी तैयारी नहीं होती है, लेकिन ये सोच के पेपर देने जाते हो कि कोई बात नहीं पेपर तो देकर देखते हैं। तो ऐसे 75% बच्चे होंगे जो ये सोच के एग्जाम में बैठे हैं कि कोई नहीं पेपर तो दे के देखते हैं। तो लगभग 25%, 18 लाख में से भी सिर्फ 25% बच्चे ही ऐसे हैं जो कंपटीशन में हैं, यानी कि 4.5 लाख बच्चे हैं 7,500 की वैकेंसी के अगेंस्ट। लेकिन इस 4.5 लाख के स्कोर में भी 4.5 लाख बच्चों में से भी 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से नीचे है, यानी या 50 तक है, या 48, 51, 52 इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इससे ऊपर उनका स्कोर भी नहीं बन रहा। काफी कमेंट्स थे, चाहे मैं मेरी लगा लूं, अदर चैनल्स पे लगा लूं, मोस्टली जो बच्चों के कमेंट्स थे 50 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो इससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें से भी 4.5 लाख में से भी 80% बच्चों का स्कोर 50 के अराउंड ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सिर्फ आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फिजिकल की, देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं नहीं बोल रही, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो जो हमारा डाटा है वही चेंज हो जाएगा। हो सकता है 10 नंबर बढ़ा दें आपकी नॉर्मलाइजेशन में, तो सीधे सीधे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सिर्फ जो आंसर की है अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि अभी आपके पास भी उतना ही डाटा है, हमारे पास भी उतना ही डाटा है। अभी आपको भी सिर्फ आपके आंसर की का स्कोर पता है, हमें भी उतना ही स्कोर पता है ना। आप लोगों के स्कोर के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें
तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तीनों की ही मैं बात कर रही हूँ, इक्वल सी ही रहेगी। जो वो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी कि 58 से 63 के बीच में आपकी कट ऑफ रही फिजिकल के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की। ध्यान रखना ये चीज, बाद में मत बोलना कि मैडम आपने तो 63 बोला था। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर की के स्कोर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 58 से 63 के बीच में अगर आपका स्कोर है और आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें से सीधा सीधा 10 नंबर माइनस कर दो, यानी कि 48 से 53 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस मैंने क्यों इंक्लूड किया वो मैं आपको बता देती हूँ। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ सबसे कम जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम नहीं जाएगी। 2020 में सबसे कम रही थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, लेकिन इस बार हाई रहेगी। उसका एक रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे अवेयर नहीं थे इसके रिगार्डिंग कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है इतनी नीचे जाएगी। तो काफी बच्चे अवेयर नहीं थे तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब सब बच्चे अवेयर हैं इस चीज के लिए। तो काफी बच्चे जो इसके अंडर आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो उन्होंने अपना अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो काफी कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस में भी, ठीक है। तो उनकी भी कट ऑफ इक्वल से ही रहेगी, एक आध नंबर का डिफरेंस रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो ही आप प्रिपरेशन फिजिकल की करो। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की। एससी और एसटी कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स अगर आपका स्कोर 52 से 55 के बीच में है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फिजिकल में आपका नाम डेफिनेटली रहेगा, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और रही फीमेल कैंडिडेट्स की बात तो सीधा सीधा इससे फिर से वही 10 नंबर कम कर दो। तो अगर आपका स्कोर 42 से 45 भी है तो भी आप लोग फिजिकल के लिए जरूर क्वालिफाई करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में चाहिए आपके 10 नंबर ऐड हों तो जो कट ऑफ मैंने आपकी बताई उसमें 10 नंबर ऐड कर लेना। ये कट ऑफ सिर्फ फिजिकल के लिए है। फाइनल की कट ऑफ का तभी बात कर सकते हैं जब हमारा फिजिकल कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारा फिजिकल नहीं होता तब तक हमें नहीं पता कि कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। ज्यादा बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ हाई रहेगी, कम बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर पाएंगे। अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ आपका अभी फिजिकल की कट ऑफ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि काफी कमेंट्स थे आप लोगों के फिजिकल के रिगार्डिंग। तो मैंने मोस्टली बच्चों को रिप्लाई भी किया है वहां पे, लेकिन सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ, आप लोगों को बता ही देती हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और रही फिजिकल की डेट की बात तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 22 दिसंबर से फिजिकल नहीं है। आपके फिजिकल 26 जनवरी के बाद ही होंगे, पहले भी बताया है मैंने, अब फिर से बता रही हूँ। तो 50 दिन है आपके पास, अच्छे से अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करो, लेकिन फिजिकल की तैयारी बहुत ही सावधानी से करो। फिजिकली फिट होना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, किसी भी इंजरी मत करवा लेना कोई भी बच्चा। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से रनिंग करो, ध्यान रखो उसमें भी कि कोई आपको चोट न लग जाए, इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे इस चीज़ों का होना बहुत ही खतरनाक है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।